15 मार्च पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन मत खाना बनाना ये 3 सब्जियां, वरना घर में आ सकती है परेशानी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। साल 2026 में पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को खान पान और आचरण से जुड़ी कई सावधानियां रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन खाना या बनाना अशुभ माना जाता है। विशेष रूप से 3 ऐसी सब्जियां बताई जाती हैं जिन्हें पापमोचनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत का फल कम हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन कौन सी 3 सब्जियां नहीं खानी चाहिए और इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं। पापमोचनी एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, धन समृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ के साथ खान पान में विशेष सावधानी बरतना बहुत जरूरी माना गया है। एकादशी के दिन सामान्य भोजन की जगह सात्विक और फलाहारी भोजन करने की परंपरा है। कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग फलाहार करते हैं उन्हें भी कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए। पापमोचनी एकादशी के दिन भूलकर भी न बनाएं ये 3 सब्जियां। 1. बैंगन की सब्जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन बैंगन की सब्जी बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि बैंगन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। यह मन और शरीर में आलस्य और भारीपन पैदा करता है, जबकि एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि और मन की पवित्रता के लिए रखा जाता है। इसी कारण इस दिन बैंगन से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। कई जगह ये भी माना जाता है कि बैंगन में सूक्ष्म जीव जल्दी पनपते हैं, इसलिए व्रत वाले दिन इसे त्यागना ही बेहतर होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन बैंगन खा लेता है तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा भी कम हो सकती है। 2. प्याज और लहसुन। एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी पूरी तरह से वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। इनका सेवन करने से मन में क्रोध, आलस्य और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं और मन को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि घर में इस दिन प्याज लहसुन से बनी सब्जी बनती है तो माना जाता है कि पूजा पाठ का प्रभाव कम हो जाता है और घर में अशांति बढ़ सकती है। 3. मसूर दाल या इससे बनी सब्जियां। पापमोचनी एकादशी के दिन मसूर दाल का सेवन भी वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मसूर दाल को भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। इस दिन दाल, चावल, गेहूं आदि अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज का त्याग करके फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा आदि का सेवन करना अधिक शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत के दिन मसूर दाल या अनाज का सेवन करता है तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। पापमोचनी एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं? इस दिन सात्विक और फलाहारी भोजन करना सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे फल और सूखे मेवे, दूध और दही, साबूदाना खिचड़ी, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूरी, आलू की हल्की सब्जी, मखाना। ये सभी चीजें शरीर को ऊर्जा देती हैं और व्रत के नियमों का भी पालन हो जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान को तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय भगवान की आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी व्रत रखने के लाभ। जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन इन बातों का भी रखें ध्यान। झूठ बोलने और किसी की निंदा करने से बचें। क्रोध और विवाद से दूर रहें। जरूरतमंद लोगों को दान करें।
गाय को हरा चारा या रोटी खिलाएं। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहें। निष्कर्ष, पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन सही विधि से पूजा पाठ और व्रत करने से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इसके साथ ही खान पान के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। इसलिए इस दिन भूलकर भी बैंगन, प्याज, लहसुन और मसूर दाल जैसी चीजें नहीं बनानी चाहिए।